ट्वेल्थ क्लास में जो एसी का चैप्टर है इसे हम देख रहे थे और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसमें आपको इम्पिडेंस है, कैपेसिटेंस है, और आपका जो आपने एलसीआर सर्किट की इम्पिडेंस निकाली है, 10 फाई के फॉर्मूले निकाले हैं, तो आपको सब याद होने चाहिए वो अच्छे से करके। और इसी में एक टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में। मैं आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है आपका वो एसी के साथ ही वर्क करता है, डीसी के साथ वर्क नहीं करता। दूसरे ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, हमें वोल्टेज को डिक्रीज करना और इंक्रीज करना। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको वोल्टेज को लो से हाई करना है तो आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे। अगर आपको वोल्टेज हाई से लो करने हैं तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है उसका प्रिंसिपल होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, कि यहाँ भी 2 कॉइल होंगी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये दूसरे के पास होंगी। आपको करंट चेंज करनी है, टाइम के साथ वेरी करानी है फर्स्ट वाली कॉइल में, और जो आपकी दूसरी कॉइल होगी उसमें आपकी एक इंड्यूस करंट चली जाएगी, या एक फ्लक्स आ जाएगा, चेंज होगा, उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो कंसेप्ट लगता है यहाँ पर। और अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, अगर एक से कम वैल्यू है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। किसी भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी आपके 100% नहीं होती, क्योंकि कुछ और लॉस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि एडी करंट आ जाती है, हाइड्रोस्टैटिक लॉस होता है। ठीक है, हीटिंग सॉफ्ट आयरन अगर कोई वहाँ पर हीट हो सकता है, वो हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताए थे, तो उसका डायग्राम उसके बारे में देख लेंगे आप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर के, उनमें एनसीईआरटी जो आए हुए हैं। ठीक है, बाकी वो डेरिवेशन सब आप कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है आपका, 100 ओम, और वोल्टेज रखें आपको 220 वोल्ट, इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रखी है आपको 50 हर्ट्ज़। ज़्यादातर इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी यहाँ क्वेश्चन में लिखी हुई। ठीक है, होती है 50 हर्ट्ज़ है। तो आपसे पूछा RMS वैल्यू निकालो करंट की, IRMS कितना लगा आपका, I = V/R। तो V कितना आपका डायरेक्ट आपको पता है, और कितना आपका 100 है, कितना रहेगा ये 2.2 एम्पियर। ये आपका आ गया IRMS निकल के। आपसे हो जाए नेट पावर निकालो फुल साइकिल में कितनी आएगी। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, P = VRMS IRMS cos फाई। रेजिस्टेंस के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो V की वैल्यू तो आपकी कितनी है, I की वैल्यू तो आपकी कितनी आई है, पॉइंट डालो, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 484 वाट। ये आ गई पावर। सेकंड क्वेश्चन है कि पीक वोल्टेज जो है हमारे पास एसी सप्लाई के वो दे रखे हैं आपको 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। ठीक है, पीक वोल्टेज है यानी कि V नोट। पीक बोल सकता है, एवरेज पीक बोल सकता है, मीन बोल सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो RMS वोल्टेज बनाना है आपको। क्या पढ़ा था अपना फॉर्मूला, VRMS = V नोट अपॉन √2। जैसा आपका होता है IRMS = I नोट अपॉन √2, ऐसे आप V का भी बना सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, VRMS = V नोट अपॉन √2। फिर V नोट की वैल्यू आपकी कितनी है, 300 अपॉन √2, नहीं छोड़ सकते हैं आप इसे, इतने वोल्ट। और बुझा सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के कि एसी सर्किट जो है हमारे पास उसकी RMS वैल्यू दे रखी है इस बार करंट की, IRMS कितना आपका 10 एम्पियर। बुझा पीक करंट निकाल लो, I नोट। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि IRMS = I नोट अपॉन √2। फिर I नोट = IRMS √2। IRMS की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है आपको 10 एम्पियर, √2 I नोट आ गया इतने एम्पियर। ठीक है, I नोट = 10 √2 एम्पियर, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ आपका एक 44 मिली हेनरी इंडक्टर को लिखते हैं आप L से। 44 आपका मिली का आप जानते हैं, 10 का हमारे 3 होता है, इतने हेनरी। कनेक्टेड आपका 220 वोल्टेज से। ठीक है, वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट, ये है आपको गिवन। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आपकी, ये 50 हर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी। आपसे बोला गया है RMS वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वोल्टेज की। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ इसके लिए, VL = IXL, और XL का पढ़ा था आपने कितना, ओमेगा L।
और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है आपका 2πf। ये फॉर्मूला अगर जिसके याद होंगे उसे प्रॉब्लम नहीं पड़ने की क्वेश्चन करने में। तो आपको आई निकालना है, ठीक है, करंट की वैल्यू तो रहेगा VL अपॉन 2πfl, ठीक है। ये है, इसमें आप VL की वैल्यू बदलेंगे, आपको एफ भी पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 और एल की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपकी करंट आ जाएगी निकल के यहाँ एम्पियर कर लेंगे आप इसे। और क्वेश्चन है इसमें लिख दिया आपका कैपेसिटेंस रखिए आपको C 60 माइक्रोफैरड की, ये आपकी फैरड बटन चेंज कर लिया मैंने इसको। वोल्टेज गिवन आपको VC कितने आपके 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी रखी आपकी कितनी 60 हर्ट्ज की रखी फ्रीक्वेंसी। आपको निकालना करंट निकालनी है इस यहाँ भी, तो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला ओम्स लॉ VC इक्वल टू IXC होता है इसके लिए कैपेसिटर के लिए, और XC इक्वल टू होता है 1/ωc, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगा VC ωc इक्वल टू I, ये लगा आपका I इक्वल VC ओमेगा का क्या होता है 2πf और इंटू C। आपका C भी गिवन है क्वेश्चन में, F भी गिवन है, VC की वोल्ट वैल्यू रखी है आपको और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, तो इसे आप सोल्व कर लेंगे, ये भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो क्वेश्चन आपने 3 और 4 पढ़े थे इनके कंप्लीट साइकिल में पावर लॉस कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है इसमें पावर लॉस कितना होता है दोनों में 0, तो ये आपको याद रखना डायरेक्ट कि पावर लॉस जो कितना होता है हमारे पास 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि यहाँ फाई की वैल्यू 90 होती है डिग्री, तो पावर का फॉर्मूला क्या था एवरेज का VRMS IRMS cos फाई, तो फाई की जगह 90 डिग्री रखा जाएगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो पावर लॉस कितना हो जाएगा इनमें 0 हो जाएगा दोनों में, इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पूछिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लो ओमेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा इक्वल 1/√LC, आपको एल भी गिवन है क्वेश्चन में, C भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, आप यहाँ वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में वो जगह है क्वालिटी फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है भाई ओमेगा L/R, आपको एल भी गिवन है, ओमेगा आप ऊपर से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है, पुट कर देंगे तो आपको क्वालिटी फैक्टर भी आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये लगभग 10 क्वेश्चन आप देखेंगे करके, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगना है, और जो चैप्टर हमारे पास स्टार्टिंग है उनका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। AC के जितने फॉर्म में हैं इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस और XL इक्वल टू ओमेगा L, X इक्वल टू ओमेगा C, Z इक्वल tan फाई का फॉर्मूला, ठीक है, तीनों के लिए, RC सर्किट, RL सर्किट और LCR सर्किट के लिए एवरेज पावर का फॉर्मूला, RF वैल्यू का डेरिवेशन, तो जिसके फॉर्मूले वगैरह सब याद होंगे, रेजोनेंस कंडीशन, उसे न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन से प्रॉब्लम नहीं पड़ने की। चैप्टर आसान है और इम्पोर्टेंट भी है।